गाइस हेलो। 65th बीपीएससी में स्टैटिस्टिक्स में पूछा गया जो भी सवाल है उसके क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं। 12th को हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन 13। इसके बाद एक और क्वेश्चन रह जाएगा 65th बीपीएससी में, क्वेश्चन 14। वो पूरा होने के बाद हम बढ़ेंगे 64th बीपीएससी के पूछे गए स्टैटिस्टिक्स के सवालों पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। The following chart shows the production of cars in thousands for different companies in India। ठीक है, यानी नीचे कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे वो दिया गया चार्ट है, वो कितना कार का प्रोडक्शन हुआ था थाउजेंड में अलग अलग कंपनीज के द्वारा, उसको दिखाया गया है भारत में। ठीक है, द फॉलोइंग चार्ट शोज प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स फॉर डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया। यानी कि जो चार्ट है वो रहा ये दिखा रहा है कि जो डिफरेंट कंपनीज है, होंडा, जनरल मोटर्स यानी जीएम, मारुति, एचएम, hyundai, इन्होंने कितने कितने कार्स का प्रोडक्शन किया। ठीक है, और ये प्रोडक्शन के जो नंबर्स हैं ये थाउजेंड्स में है। ये वाई एक्सिस में सहूलियत के लिए हमें 5, 10 और 15 और 20 ये ऐसा दिखाया गया, बट एक्चुअल में ये 5000 है, ये 10,000 है, 15,000 है, ऐसा है। ठीक है ना, और अलग अलग साल का दिखाया है। यहाँ पे 3 साल को लिया गया, 3 फाइनेंशियल ईयर को। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2002 से 2003, 2003 से 2004, 2004 से 2005, तो ये फाइनेंशियल ईयर है। तो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में जैसे कि 2002 से लेकर 2003 में Hyundai ने कितना प्रोडक्शन किया। उसके बाद 2002 से लेकर 2003 में जनरल मोटर्स ने कितना प्रोडक्शन किया, मारुति ने कितना किया, हिंदुस्तान मोटर्स ने कितना किया, और Hyundai ने कितना किया। ठीक है, उसी तरह से 2003 से 4 का दिखाया गया है। उस समय जो होंडा ने किया है वो इस बार ग्राफ में देखेंगे। उसके बाद जनरल मोटर्स का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया गया है वही वाला है 2003 से 4 का, उसका नंबर इसके थ्रू देखेंगे। मारुति का ये वाला है, हिंदुस्तान मोटर्स यानी एचएम का ये है, और Hyundai का ये। उसके बाद 2004 से 5 फाइनेंशियल ईयर में होंडा ने कितना प्रोडक्शन किया वो दिखाया गया यहाँ, और 2004 से 5 का जो प्रोडक्शन है उसको इस क्वेश्चन में दिखाया गया शेडेड रीजन से। ठीक है, जो शेडेड बार डायग्राम है, शेडेड वाला 3 तरह का है, एक वाइट है, एक है हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला, और एक है शेडेड। तो शेडेड है 2004 से 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए, और यहाँ पे दिखाया गया कि उस साल कितने नंबर ऑफ कार्स होंडा ने प्रोड्यूस किया है, और यह है थाउजेंड्स में। उसी तरह से ये देखिए जीएम का, ये मारुति का, ये एचएम का, ये Hyundai का। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कर रहा है। एक बार हिंदी में भी समझते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ता हूँ क्योंकि इनफैक्ट समझता हूँ लोग हिंदी में रहे हैं अभी। नीचे दी हुई बहुशला का लेखा चित्र में भारत की विभिन्न कंपनियों की कारों के उत्पादन को दर्शाया गया है, और वो उत्पादन जो 1000 में है। इसका अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, बस वही है सब कुछ। एक बार हमने वहां पे देखा था, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। 2002 से 5 एक्चुअली ये जो रेंज है साल का, यानी कि इसमें 3 साल आएंगे, 3 फाइनेंशियल ईयर आएंगे इस बीच, 2002 से 3, 2003 से 4 और 2004 से 5, वही है। तो इनका हमें अध्ययन करना है, और उसके बाद 4 सेक्शन में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको आंसर करना है। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को काफी हद तक समझ लिया होगा। मार्क्स भी देख लेते हैं। ए का है 8 नंबर, बी के लिए 10 नंबर, सी के लिए 10 नंबर और डी के लिए 8 नंबर, यानी टोटल 36। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी मार्क्स है हर एक सवाल के लिए। तो याद रहेगी, आप सारे स्टेप को जरूर दिखाइएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मार्क्स है। 8 नंबर लाना या 10 नंबर लाना किसी एक सवाल में, तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी होगी। ठीक है ना, और थोड़ा सा तो आपको स्टेप्स को लेके थोड़ा सीरियस रहना होगा, आपको स्टेप्स दिखाना पड़ेगा गाइस। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप
इस 10 नंबर के क्वेश्चन को आप 1 या 2 लाइन में आप मन में अपने कैलकुलेट कर लिया और उसको दिखा देंगे तो मतलब 10 नंबर आई डोंट थिंक कि एग्जामिनर आपको देगा। क्योंकि अगर उसने 10 नंबर पूछ का ये सवाल है तो इसका मतलब कि वो चाहता है कि आप सारे स्टेप्स को दिखाएं, ताकि कोई कल को आपका कोई भी आंसर पढ़े तो उसे खुद समय में आ जाएगा एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, तो इसीलिए गाइस मेंस में इट्स ऑल अबाउट राइटिंग, कितना अच्छा आप लिख सकते हो। इसीलिए इसके सॉल्यूशंस में भी आपके सारे स्टेप्स दिखने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा गाइस, क्योंकि 8 नंबर 10 नंबर काफी ज्यादा होता है, तो इसके साथ आपको न्याय करना होगा। तो फिर ये रहा हमारा सवाल में आते हैं। फिर से आप देख लें ग्राफ को अच्छे से। 3 फाइनेंशियल ईयर में इन कार की कंपनीज ने कितने का इसका प्रोडक्शन किया है, वो डेटा हमें इस ग्राफ से मिलेगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन ए। Which companies have shown the highest and the lowest percentage increase or decrease in production over last year? Also give the actual percentage. क्या आप समझ पा रहे हैं सवाल को? सवाल यह कर रहा है कि पिछले साल के मुताबिक कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज शो किया है। ठीक है, और ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा, लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज पिछले साल की बदौलत कौन सी कंपनी ने किया है। उसके बाद डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर लास्ट ईयर, यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज और लोएस्ट परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। कौन से कंपनी ने हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन दिखाया है पिछले साल की बदौलत, कौन से कंपनी ने लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज दिखाया है पिछले साल की बदौलत, कौन से कंपनी ने हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज दिखाया है, ठीक है, पिछले साल की बदौलत, और कौन सी कंपनी ने लोएस्ट परसेंटेज डिक्रीज दिखाया है पिछले साल की बदौलत। चलिए, आई होप आप समझ पाए होंगे, और अच्छी तरह नहीं समझ पाए तो कोई नहीं, जब हम सॉल्यूशन में आएंगे तो आप काफी अच्छे से समझ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। एक बार मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा इस सवाल को। देखिए, किन कंपनियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत की वृद्धि तथा हानि हुई है, वास्तविक प्रतिशत का उल्लेख भी कीजिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है इसका, बट सवाल को आप 4 भाग में तोड़ सकते हैं। तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि कौन सी कंपनी ने पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज शो किया है। ठीक है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये होंडा है। होंडा का प्रोडक्शन क्या था 2002 से लेकर 3 फाइनेंशियल ईयर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 और एक 5 से थोड़ा सा ज्यादा, जो कि करीब करीब 6 दिख रहा है ये, यानी कि 6 प्रोडक्शन था, 6,000। चलिए, अगर मैं 6 बोलूंगा तो आप ये एज्यूम कीजिएगा कि मैं 6,000 बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 6 बोलता हूँ तो मुझे समझाने में इजी होगा और आपको समझने में इजी होगा। हालांकि हम एज्यूम यही करेंगे कि वो 1000 है। ठीक है, तो चलिए, होंडा ने यहाँ पे 6 का प्रोडक्शन किया है 2002 से 3 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और 2003 के 4 में कितना किया है होंडा ने, यहाँ पे मुझे 14 दिख रहा है। देखिए, 15 से थोड़ा सा कम है और 10 से काफी ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस ब्लॉक को जो खाली लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा 5 ब्लॉक 5 के बराबर होता है और एक ब्लॉक में से, तो यहाँ पे 4 होगा, और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 0 से यहाँ तक 10 है, तो मुझे दिख रहा है कि 14। तो ठीक है, मान लीजिए कि 2002 से लेकर 3 में होंडा ने 6 किया और 3 से 4 में होंडा ने 14 किया कार का प्रोडक्शन। ठीक है, तो कुछ इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, है ना, साफ दिख रहा है आपको, क्योंकि होंडा का जो ग्राफ है वो देखिए राइज हुआ है तीनों साल में। पहले यहाँ पे 6 था, फिर यहाँ पे 14 हुआ, और ये मुझे 21 दिख रहा है। देखिए, पहले जो साल में मतलब 2002 से 3 में
होंडा ने 6 कार्स का प्रोडक्शन किया, 2003 से 4 में 14 कार्स का प्रोडक्शन किया, और 2004 से 5 में 21 कार का। ठीक है, तो हर बार वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें परसेंटेज इंक्रीज चाहिए। ठीक है, और वो ऐसा नहीं कि वो होंडा का ही आएगा, वो हम सारे कार्स का हम निकाल के देखेंगे कि जो भी डिफरेंस आया है पिछले साल की बदौलत, एक तो 2002 से 3 का था और 2003 से 4 का था, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस रहा, और उसके बाद 2004 से 5 और 2003 से 4, इस दोनों के बीच क्या डिफरेंस रहा, यह देखिए। इसको हमें सारे कंपनीज की कार्स के लिए निकालना होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इस डिफरेंस को? ओके, और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में परसेंटेज इंक्रीज क्या क्या हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज क्या हो रहा है, या मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज किसका है, या मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज किसका है। आई होप मैं क्लियर हूं। जहां भी कोई डाउट होगा आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि होंडा के केस में हमने सबसे पहला स्टेप क्या था, आप याद कीजिए। सबसे पहला स्टेप हमारा ये था कि मैंने ये आपको बताया था कि होंडा ने कार कितना बनाया 2002 से लेकर 3 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, वो था 6। दूसरा 2003 से लेकर 4 फाइनेंशियल ईयर में होंडा ने कार कितना बनाया, जो था 14। और उसके बाद मैंने ये देखा कि 6 से 14 हुआ, यानी इंक्रीज हुआ है। तो ये तो हमें तभी पता चला ना जब कि हमने नंबर्स पता किया कि इस साल कितना था, उसके बाद वाले साल कितना था, उसके बाद वाले साल कितना था। उसी तरह से हम जनरल मोटर्स के लिए भी निकाल लेंगे, तीनों साल के लिए प्रोडक्शन। ठीक है, और जो कि हम ग्राफ में ऑब्जर्व करके निकालेंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें नहीं दिया है, लेकिन बार ग्राफ दिखाने का मतलब ही यही होता है कि आप ये जो ग्राफ, ये जो बार बना हुआ है ना, इसका साइज देख के पता कीजिए। ठीक है, कि नंबर्स कितना था। जैसे मैंने यहाँ पे पता किया कि 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये ब्लॉक इतना बड़ा है कि 5 से 10 तक मुझे पहुंचना है, तो ऐसे 5 ब्लॉक रखने होंगे। यही साइज है इस छोटे से ब्लॉक का। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो, और यहाँ पर 5 के बाद बस एक ही वैसा ब्लॉक है, तो ये 6 मुझे दिख रहा था। और ये आपको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वहां पे यहाँ पे वैल्यूज दी नहीं होंगी। ठीक है, ये ऐसा ही होगा एग्जाम में। पूरी तरह से आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो मिसिंग ब्लॉक है इसका साइज कितना होगा, तो उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये 14 है या 13 है या 12 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये काफी छोटा सा ब्लॉक है, और 10 से 15 तक जाने में ऐसे 5 ब्लॉक्स की जरूरत है, जहां से, और यहाँ पे एक ब्लॉक बस मिसिंग है ऐसा छोटा सा, तो 4 है यहाँ से 10 से यहाँ तक, और टोटल यहाँ पे 10 तक था। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो 10 प्लस 4 ये 14 है। तो उसकी ये ऑब्जर्वेशन से हम निकालेंगे कि कौन सी कंपनी ने किस साल कितना कार का प्रोडक्शन किया। ये नंबर्स निकाले हैं हम इस ग्राफ को देख के, और एक्चुअल में ये ग्राफ को देने का मकसद यही है कि आप नंबर्स निकालिए। एक बार आपने नंबर्स निकाल दिया सही तरीके से ना, तो आपका 50% ऑफ द जॉब जो है आपका वहीं पे हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले निकालेंगे कि होंडा ने इन तीनों फाइनेंशियल ईयर में कितने कार्स का प्रोडक्शन किया, जनरल मोटर्स ने कितना किया, मारुति ने कितना किया, हिंदुस्तान मोटर्स ने कितना किया, और hyundai ने कितना किया। चलिए सॉल्यूशन पे।